ये हमारा नेक्स्ट लेसन है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, और इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगी। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सपोज A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 एंड 4। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। B इज इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8 दिया गया है। आपने क्या मालूम करना है? आपने मालूम करना है 3A माइनस 2B। देखिए 3 और A में क्या रिलेशन है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए आपके पास मौजूद है, ए मैट्रिक्स, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें हमने 3A माइनस 2B करना है। राइट, तो अब शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले देखें 3 और इसके साथ है A, तो A की क्या वैल्यू है? 1 माइनस 2 3 और 4। राइट, अच्छा जी। अब बीच में क्या साइन है? बीच में है माइनस, और फिर 2। बी की जगह आपने क्या लिखना है? 0 7 माइनस 3 और 8। कहां से मैंने ये लिखे? ये बी है और ये ए है। 3A, राइट, ए की जगह मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, और बी की जगह मैंने जो यहाँ वैल्यू थी वो लिख दी। अब क्या है, आपने इस 3 से, क्योंकि 3 ये पैरेंथेसिस के बाहर है, इट मीन्स कि ये 3 इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई करेगा, और ये पॉजिटिव है, +3 है, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप कर देती हूँ, क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। 3 1 टाइम 3, डायरेक्ट हम 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर इस 3 को इस 3 से हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4। देखें इस 3 ने पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको और इसको। सिमिलरली आप 2 से करेंगे, माइनस को बिल्कुल टच नहीं करें, हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, राइट, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंडिविजुअली हम करेंगे। हम सिर्फ 2 से कर रहे हैं, माइनस से नहीं कर रहे, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखें क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये 9, 3 3 टाइम्स 9, ये -6, ये 12। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ये स्टेप। देखें यहां से अगर मैं करूं 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम -6, ये डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इसके नंबर होते हैं, इसलिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप बता दिया। 2 0 टाइम 0, ये -6 हो जाएगा, ये 14 है, और ये 16 है। अब देखें इसका क्या है ऑर्डर? 2 बाई 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। इट मीन्स कि हम इसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। मैं यहां करती हूँ इसको। देखें इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने साथ करनी होती हैं। ये देखें पहले 3 है, यहाँ पे पहले 0 है, -6 है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है? 14 होगी। तो देखिए मैं यहाँ आपको करके बताती हूँ। अब ये माइनस है बीच में, इसलिए जब माइनस है तो आपने बहुत ध्यान देना है। जितने भी साइन है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट हो जाएगा 3 -0, -6 -14, और ये क्या हो जाएगा? 9। एक माइनस तो ये है हमारे पास, देखिए एक माइनस तो हमारे पास है ये जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक माइनस इसके साथ भी है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 12 -16 इज इक्वल टू 3 -0 क्या हो गया? 3, ये हो गया -20। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जरूर प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का ही होगा, क्योंकि यहाँ हम प्लस और माइनस कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस कब होगा? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। और ये क्या हो जाएगा? 9, एक मैं स्टेप और कर लेती हूँ, माइनस माइनस, देखें ये ब्रैकेट है
और ब्रैकेट से बाहर कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ आप माइनस माइनस इसको आप कर देंगे +6 हो गया, 12 माइनस 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 एज इट इज हुआ, -20 ये हो गया आपके पास 15, और 12 माइनस ये कोई साइन नहीं है, इट मींस ये पॉजिटिव है, तो -16 और +12 आपके पास क्या होगा 4 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा और साइन 16 के साथ है तो -4, तो 3 - 20 15 -4 ये आपका आंसर हो गया। क्या किया हमने 3a - 2b था, a है, पहले a को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, b को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उनको हमने आपस में प्लस माइनस किया, सिंपल। इसका सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में हमने मालूम करना है, सॉरी ये मैंने यहां दोबारा लिख लिया है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, ये है 2a ट्रांसपोज, इसके ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है, -3b ट्रांसपोज, राइट। क्या हमने प्रूफ करना है, सेम क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है, a इज इक्वल टू, ये आपका पास मैट्रिक्स है, b ये है, फाइंड आपने करना है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक दफा दोबारा बता देती हूँ यहाँ पे सिंपली कि क्या होता है ट्रांसपोज। सपोज अगर आपके पास है 0 7 मैट्रिक्स -3 8, अगर मैं कहूँ कि इसका आपने b ट्रांसपोज लेना है, b ट्रांसपोज, तो क्या होगा, जो रोज हैं आपके पास, देखें ऐसे ये रोज होती हैं, जो रोज है उनको कॉलम में कर दें, या आप कॉलम को रोज में कर दें, तो ये आपके पास रो है, ये इसका कॉलम हो गया, 0 7 ऐसे लिख दें, -3 और 8, सो सिंपल, ये आपके पास बी ट्रांसपोज हो गया, राइट। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं ए ट्रांसपोज ले लें, तो ए ट्रांसपोज कैसे होगा, यहां मैं लिख देती हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 - 2, आप ऐसे करके लिखें, और 3 4, रोज को कॉलम में कर दें या कॉलम को रोज में कर दें, तो आपके पास ये ए ट्रांसपोज हो गया, ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब क्या है 2a ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज आपके पास क्या है, मैं यहां लिखती हूँ 2a ट्रांसपोज, आपने ये फाइंड आउट करना है, तो ए ट्रांसपोज तो हमने लिया कि ये आ गया हमारे पास, इस ट्रांसपोज को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पे आपने क्या करना है 3b ट्रांसपोज, इसको मैं सेपरेट करती हूं ताकि आपको 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3, और b ट्रांसपोज क्या है, b ट्रांसपोज मैंने यहां पे ऑलरेडी ले लिया है, तो ये है 0 7 -3 8, ये b ट्रांसपोज हो गया। अब आप इस ए ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 1 टाइम 2 मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, आप चाहते हैं तो एक स्टेप भी कर लें, 2 × बाय 1, और ये हो जाएगा 2 3 टाइम्स 6, दिस इज -4, और ये 8 हो गया, ये 2a ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, माइनस इसमें से आपने क्या करना है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 0 0 3 9, और ये हो जाएगा 3 7 टाइम 21, ये 24, 3b ट्रांसपोज ये बन गया। अब आपके पास ये बन गए 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 और ये 6 -1 यहाँ है, और एक माइनस इसका भी है, तो ये हो जाएगा +9, ये है -4 -21 8 और -24, तो ये किसके इक्वल हुआ 2 15, और ये -21
25 और ये क्या हो गया -16। तो -25 आपके पास 2, 15 -25 ये आपके पास, और यही इसका आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। क्या था कि अगर ए और बी दिए हुए थे हमारे पास, क्वेश्चन था 2A ट्रांसपोज माइनस बी 3B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग है जो रोज हैं उसको आप कॉलम बना दें, और अगर कॉलम है तो उनको आप रोज बना दें, जो भी करेंगे सेम ट्रांसपोज आएगा। ये ए ट्रांसपोज हमने बना लिया, इसका बी ट्रांसपोज बना लिया। ए ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई किया, बी ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई किया, और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपका आंसर आ गया। राइट अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि इस क्वेश्चन में देखेंगे थोड़ा सा है, ओके ये क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या है, इफ 2 और फिर ये ब्रैकेट है, राइट मैं इसको इरेज कर दूं। ओके 2 और ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, फिर है +3 और ये मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू दिस 7, 10, 18 और 1। आपने फाइंड क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे बी कि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो मैं इस पे लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपने इसकी बहुत 3-4 दफा प्रैक्टिस करनी है। 2A देखिए इस मैट्रिक्स में A है आपके पास और इसमें आपके पास B है। 2 ये +3 दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। आपने A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है यहां से लेके यहां तक, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां मैं एक दफा ये क्वेश्चन दोबारा लिख लेती हूँ। 2 4 -3A +3, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास ये सारे रूल आते जाएंगे जो हमने सीखे हैं। ये है 1 B 8 और -4। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 4, राइट, और ये 2 4 टाइम्स 8, ये हो जाएगा 2 3 टाइम -6। देखिए यहाँ पे मैं एक स्किप कर देती हूँ पार्ट, अगर आप, लेकिन आप उसको जरूर कर लें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 2 × 2 जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3B, ये हो जाएगा 24 -12, ये हो गया, राइट हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब बीच में देखिए प्लस का साइन है और इसका डायमेंशंस ऑर्डर सेम है, इट मींस कि ये आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 4 + 3 8 प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपने ऐड करनी है एक साथ, -6 + 24 और 2A -12। इसको और हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ 3B है, और ये हो जाएगा 18, 24 -6 कितने हो गए 18, +18, 2A -12 एज इट इज रहेगा, राइट ये ऐसे हो गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने राइट हैंड साइड को भी लेना है, तो एक स्टेप यहाँ पे और करेंगे। 7 सॉरी मैं इसको इरेज करती हूँ। 7 18 यहाँ एज इट इज रहेगा, 8 + 3B 2A -12।
ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड, उसको अब आपने इक्वेट करना है विथ राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास? 7, 10, 18 और 1। आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखें बाय इक्वेटिंग इट विथ राइट हैंड साइड वी हैव दिस, दिस और दिस। करना क्या है, हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखें ए और बी इसमें नहीं है, जो फर्स्ट है इसका 7, 7, 18, 18 और बीच में कोई प्लस माइनस भी नहीं है। तो यहाँ है, इस वाले पोर्शन में है 8 प्लस 3b और 10, इसमें है ये आपके पास, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेट किया है, हमने इक्वल का साइन डाला है, इक्वेट का मीनिंग है यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, तो हम लिखेंगे 8 प्लस 3b। देखें 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। अब क्या होगा, 3b, यहाँ पे हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, तो 3b आपके पास यहाँ एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। बहुत सिंपल है कि 10, इसको तो आप एज इट इज रखें, राइट। ये 8 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 8 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके ये राइट हैंड साइड पे जाके ये नेगेटिव 8 हो जाएगा। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 10 माइनस 8, 2 और ये 3b। यहाँ पे सिर्फ हमें b की वैल्यू चाहिए, हमें इसके साथ कुछ नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे भी इसको खत्म करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, जो राइट साइड पे करेंगे वही लेफ्ट साइड, दोनों पे सेम होगा। b इज इक्वल टू 2/3, ये तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, और a की वैल्यू यहाँ से आएगी 2a माइनस 12, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ राइट साइड पे 1 है, आपने जल्दी में 18 नहीं लिखना, 18 इसके साथ है, राइट। हमें 18 की जरूरत नहीं है क्योंकि a और b इस पार्ट में है। तो क्या हो जाएगा, 2a, हमें a की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू 1, ये माइनस 12 इज इक्वल टू है, राइट साइड पे जाएगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 और ये 2a। हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप यहाँ डिवाइड कर दें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, a इज इक्वल टू 13/2। तो हमारी रिक्वायरमेंट भी ये थी कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें, b इज इक्वल टू 2/3, a इज इक्वल टू 13/2। कैसे किया मैंने, देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास है 2 और एक मैट्रिसेस ये दिया हुआ है, सेकंड ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिस। आपने a एंड b मालूम करना है। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, 2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 से इसको करना है, फिर दोनों को ऐड कर ले। जब ऐड करके आपके पास जो आंसर आएगा उसको इक्वेट करें, यानी इज इक्वल टू डाल के राइट साइड वाला मैट्रिक्स लिख लें, और उसमें देखेंगे किस वैल्यूज में किस तरफ आपके पास a और b आते हैं, उसको इक्वेट कर लें और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ये क्वेश्चन आपने 3-4 दफा एटलीस्ट जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर लिखिए, लेकिन साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत शुक्रिया।